ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सामान्य रूप से एक विषय से संबद्ध साकांक्ष प्रकरणों का एक अध्याय होता है, लेकिन अगर वह विषय विस्तृत हो, उसके अनेकविध पहलू हो, तब वही विषय अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है और वह सभी विभाग मिला के एक अध्याय हो जाता है। यह अध्यायांतर्गत विभाग अध्याय के प्रकरणों के समान ही होते हैं। उदाहरण के लिए चरक चिकित्सा स्थान के रसायन और वाजीकरण अध्याय। रसायन और वाजीकरण आयुर्वेद के 8 अंगों में से स्वतंत्र 2 अंग हैं। चरक संहिता काय चिकित्सा प्रधान होते हुए भी है तो आयुर्वेद की संहिता, इसलिए संहिता की परिपूर्ति हेतु संहिता में अन्य अंग भी संक्षेप से वर्णित हैं। संपूर्ण अंग का संक्षेप यह अध्यायार्थ तो अति विस्तृत है, इस हेतु वह 4 विभागों में विभाजित किया है। यह विभाग स्वतंत्र रीति से भिन्न भिन्न विषय का प्रतिपादन करने वाले अध्याय नहीं है। 4 विभाग मिला के रसायन विषय का प्रतिपादन करने वाला, वाजीकरण विषय का प्रतिपादन करने वाला एक एक अध्याय है। चरक संहिता के सूत्र स्थान में भी इसी प्रकार से अध्यायार्थ विस्तृत होने के कारण 4 विभागों में विभाजित करके बताया है। चतुष्क इस शब्द का अर्थ है जिसके 4 विभाग हो, अर्थात चतुष्क यह ऐसा एक अध्याय है जो 4 विभागों में विभाजित है। इनमें से एक एक विभाग महाप्रकरण के समान है, जिसमें अवांतर प्रकरण है। चरक सूत्र स्थान में भेषज, स्वस्थवृत्त, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना और अन्नपान ऐसे 7 चतुष्कों में संपूर्ण तंत्र का विषय संक्षेप से बताया है। चतुष्क के नाम से चतुष्क के विषय का बोध होता है। चरक संहिता के उद्देश्य अर्थात विषय सूची में तंत्र का विषय कारण और कार्य इन 2 प्रकरणों में सूचीबद्ध किया है। कारण महाप्रकरण में वृद्धि कारण, ह्रास हेतु, प्रवृत्ति, अधिकरण और करण यह अवांतर प्रकरण है। कार्य महाप्रकरण में प्रयोजन, हेतु संग्रह, कार्यदेश, कार्ययोनि, क्रिया यह 5 अवांतर प्रकरण है। विधान तंत्र युक्ति के अनुसार उद्देश्य क्रम से ही इन प्रकरणों का विवेचन होना चाहिए, लेकिन कारण महाप्रकरण के वृद्धि कारण सामान्य, ह्रास हेतु विशेष और दोनों की प्रवृत्ति, इनका जो ज्ञान है वह द्रव्य के ज्ञान पर निर्भर है। सामान्य और विशेष भेषज की प्रवृत्ति समूचे तंत्र का और विशेष रूप से चिकित्सा स्थान का विषय है। अधिकरण विषय के लिए संपूर्ण शारीर स्थान है। धातु साम्य क्रिया इस आयुर्वेद तंत्र के प्रयोजन की सिद्धि के लिए भेषज इस करण का ज्ञान प्रधान है। इसलिए क्रम का उल्लंघन करते हुए क्रम व्यतिक्रम से प्रथम भेषज रूप करण का विवेचन किया है। भेषज इस चतुष्क के नाम से ही चतुष्क का विषय ज्ञात होता है। वह है कारण महाप्रकरण का करण रूप भेषज, यह अवांतर प्रकरण। सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में उद्देश्य कथन के पश्चात 63वें श्लोक से भेषज चतुष्क का उपक्रम किया है। भूयश्चातो यथा द्रव्यम गुणकर्माणि वक्ष्यते। भूयः इसका अर्थ है अतिशयेन, अतः इसका अर्थ है पश्चात, यथा द्रव्य इसका अर्थ है द्रव्यानुसार अथवा प्रतिद्रव्य, अर्थात इसके पश्चात अतिशयेन प्रतिद्रव्य गुणकर्म कहे जाएंगे, ऐसा उपक्रम है। सामान्य रूप से इति, तस्मात् ऐसे शब्दों से उपसंहार किया जाता है। भेषज चतुष्क का उपसंहार षड्विरेचन शताश्वती अध्याय में 20 क्रमांक के श्लोक से किया है,
तस्मात् अनतिसंक्षेपेण अनतिविस्तरेण च उपदिष्टाः, ना ही अतिसंक्षेप से ना ही अति विस्तार से बताए हैं। इस भेषज चतुष्क में रस, द्रव्य वर्गीकरण, अंतःपरिमार्जन, बहिःपरिमार्जन और कषाय यह प्रकरण है। पहला प्रकरण है रस। संहिताओं में द्रव्यों के स्वरूप का अर्थात गुणकर्मों का वर्णन संक्षिप्त रूप से करने के लिए अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया है। इसके लिए द्रव्य के गुरुवादि गुणों में से कुछ गुणों की हेतु अथवा लिंग रूप से स्थापना की है। तत्तद विशिष्ट गुण के साथ व्याप्ति अर्थात साहचर्य नियम से रहने वाले विशिष्ट गुणकर्मों का अनुमान तत्तद गुण से करने का निर्देश है। हेतु अथवा लिंग रूप से स्थापित गुणों में रस यह गुण ऐसा है जो सभी द्रव्यों में नियत है। इसलिए संहिताओं में द्रव्यों के गुण कर्मों का कथन करने के लिए इसी प्रकार से ही रचना की है कि रस इस गुण से साहचर्य नियम से अर्थात व्याप्ति के सहायता से द्रव्यों के अधिकतम गुणकर्मों का अनुमान हो सके। इसलिए भेषज चतुष्क में द्रव्यों के गुणकर्म कहने की प्रतिज्ञा करने के पश्चात प्रथमतः रस इस गुण का वर्णन किया है। इस रस प्रकरण में 4 अवान्तर प्रकरण हैं: लक्षण, भौतिक आश्रय, भेद संग्रह और प्रवृत्ति। रसनार्थः रसः अर्थात रसनेन्द्रिय द्वारा ग्रहण किया जाने वाला विषय यह रस का लक्षण है। रस द्रव्य इस शब्द का अर्थ है रस इस गुण का आश्रयभूत द्रव्य। चरक संहिता की विषय सूची में ऐसे कहा है: खादीन्यात्मा मनकालो दिशश्च द्रव्य संग्रह। इनमें से ख इत्यादि 5 महाभूत ही भौतिक अचेतन भावों के आश्रयभूत द्रव्य है। गुण और कर्म ये तो द्रव्य स्वभाव है। उनका द्रव्य से तादात्म्य होने के कारण द्रव्यों का भौतिक आश्रय ही द्रव्य के गुणकर्मों का भौतिक आश्रय होता है। रस इस द्रव्याश्रित गुण का भौतिक आश्रय आप और क्षिति कहा है। आप और पृथ्वी इन महाभूतों में क्रमागत पूर्व गुण रूप से रस व्यक्त होता है। इसलिए रस की निर्वृत्ति, निष्पत्ति अर्थात अभिव्यक्ति के लिए आप और पृथ्वी यह भौतिक आश्रय है। सभी द्रव्य पांचभौतिक होने के कारण अन्य महाभूत भी गुणों के आश्रय होते हैं। रस की अभिव्यक्ति के लिए आश्रयभूत द्रव्य आप और पृथ्वी है और रसों के विशेषों के लिए, भेदों के लिए आकाश, वायु और तेज यह आश्रयभूत द्रव्य है। महाभूतों के अगणित संयोग विशेषों के कारण रसों के अवान्तर भेद, संसर्ग भेद अगणित होते हैं, लेकिन मूलतः रस 6 ही है। यह अगले श्लोक से बताया है: स्वादुरम्लोऽथ लवणः कटुकस्तिक्त एव च कषायश्चेति षट्कोऽयं रसानां संग्रह स्मृतः। और स्वाद्वम्ल लवणावायुं कषाय स्वादुतिक्तकाः जयन्ति पित्तं श्लेष्माणं कषाय कटुतिक्तकाः। इस श्लोक से रसों की अर्थात रसों के आश्रयभूत द्रव्यों की प्रवृत्ति अर्थात दोषों के अनुसार चिकित्सा में योजना वर्णित है। भेषज चतुष्क का दूसरा प्रकरण है द्रव्य वर्गीकरण। किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तौ मतम किंचित त्रिविधम द्रव्यमुच्यते। इस श्लोक से द्रव्यों का गुणकर्मतः वर्गीकरण किया है। धातु साम्य इस आयुर्वेद के प्रयोजन के अनुसार द्रव्यों का दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वस्थ हित यह स्वभाव बताया है। तत्पुनस्त्रिविधम प्रोक्तम से उपक्रम करते हुए अगले 6 श्लोकों में जंगम, औद्भिद और पार्थिव इन द्रव्यों के प्रयोज्य भावों का वर्णन है। भेषज चतुष्क का तीसरा प्रकरण है अंतःपरिमार्जन। आगे तीसरे शनीय अध्याय में त्रिविध भेषज वर्णित है। शरीर दोष प्रकोपे खलु शरीरमेवाश्रित्य प्रायशः त्रिविधम औषधम इच्छन्ति अंतःपरिमार्जनम, बहिःपरिमार्जनम, शस्त्र प्रणिधानं चेति। शरीर दोष प्रकोप में शरीर के ही आश्रय से प्रायः त्रिविध भेषज बताया है: अंतःपरिमार्जन, बहिःपरिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। भेषज चतुष्क में यथाद्रव्य गुणकर्म कथन के लिए इसी क्रम का अनुसरण किया है। मूलिन्यः षोडशैकौना श्लोक से द्रव्यों के प्रयोज्यांगानुसार संख्या निर्देश करते हुए अंतःपरिमार्जन प्रकरण का उपक्रम किया है और पंचकर्माणि चाश्रित्य प्रोक्तो भेषज संग्रह इस श्लोक से उपसंहार किया है।
इस प्रकरण में पांचकर्मिक संग्रह और यवागु यह अवान्तर प्रकरण है। अंतःपरिमार्जन प्रकरण के उपक्रम में ही पांचकर्मिक संग्रह का उपक्रम अंतर्भूत है। उपसंहार इति प्रोक्ता संग्रह पांचकर्मिकः इस श्लोक से किया है। पांचकर्मिक संग्रह में द्रव्यों का नाम और कर्म से निर्देश किया है। जैसे कहा ही है, इत्युक्ता नामकर्मभ्याम मूलिन्यः नामकर्मभिरुक्तानि फलानि। इस प्रकार से निर्देश करते समय दो मापदंडों का प्रयोग किया है, प्रयोज्यांग ज्ञान और पंचकर्माश्रय ज्ञान। यह मापदंड अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में बताए हैं। पूर्वम मूल फल ज्ञान हेतोरुक्तम यद औषधम पंचकर्माश्रय ज्ञान हेतोस्तत् कीर्तितम पुनः। अर्थात पहले जो औषध मूल फल ज्ञान हेतु कहा गया है वह पंचकर्माश्रय ज्ञान हेतु पुनः कहा है। मूलिनी, फलिनी, क्षीरी वृक्ष, त्वक प्रयोज्यांग वृक्ष, इनका नाम निर्देश और किस शोधन में यह द्रव्य उपयुक्त है यह प्रथमतः कहा है। इसी अधिकार में स्नेह, लवण, मूत्र और क्षीर यह प्रयोज्य भाव ही वर्णित है। उनका पंचकर्मोपयुक्तत्व कहा है तथा अन्य गुणकर्म भी बताए हैं। अपामार्गस्य बीजानि इस श्लोक से द्रव्यों का नाम निर्देश और पंचकर्मोपयुक्तत्व तो बताया ही है, उसके साथ किस व्याधि में किस अवस्था में इन द्रव्यों का प्रयोग करना योग्य है इसका भी निर्देश दिया है। इसी के प्रति पंचकर्माश्रय ज्ञान ऐसे कहा है। आश्रय इस शब्द का एक अर्थ है विषय। पंचकर्म का विषय अर्थात जिस व्याधि के लिए या जिस व्याधि के शमन के लिए कर्म करना उचित है वह व्याधि। इस मापदंड से भेषज चतुष्क के अपामार्ग तंडुलीय विभाग में द्रव्यों का गुणकर्मतः निर्देश है। वास्तव में अपामार्ग तंडुलीय ऐसा विभाग करने से पहले बताए गए कृष्णगंधा का भी निर्देश इसी प्रकार से किया है, लेकिन उस वृक्ष का प्रयोज्यांगत्वक है। यह विशेष निर्देश होने के कारण तंत्र में वहां विभाग न करते हुए अपामार्ग से बीजानि यहाँ विभाग किया है। यहाँ अल्पसा प्रासंगिक विवेचन आवश्यक है। सामान्य रूप से संहिताओं में अध्याय का नाम अध्यायार्थ बोधक होता है। विस्तृत विषय वाले अध्यायों में जब अंतर्गत विभाग पाद या अध्याय रूप से वर्णित होते हैं तब भी अधिकतः उस पाद या अध्याय को विषय सूचक संज्ञा ही दी जाती है, जैसे स्नेहाध्याय, स्वेदाध्याय। कई जगह जिस श्लोक से विभाग की शुरुआत होती है उस श्लोक के प्रथम शब्द का निर्देश विभाग दर्शाने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से रसायन अध्याय में प्राणकामीय, कर प्रचीतीय पाद, वाजीकरण अध्याय के आसिक्त क्षीरी का पुमान जात बलादिक पाद, सूत्रस्थान के चतुष्कों में अपामार्ग तंडुलीय, मात्राशितीय, अष्टोदरीय, विविधाशित पीतीय अध्याय। चरक संहिता में अन्यत्र भी श्लोक के प्रथम शब्द से विभाग दर्शाया गया ही है। अंतःपरिमार्जन प्रकरण का उपक्रम करते हुए ही कहा है, यह एतान व्यक्ति संयोक्तम विकारेषु सवेदवेत्। अर्थात विकारों के अनुसार भेषज की योजना करने से युक्ति का निर्देश किया है। पूर्ण प्रकरण में योज्या, प्रयोज्या, प्रयोक्तव्याः, युज्यन्ते, योगतः, युक्तम, युञ्जात ऐसे कई शब्दों से पुनः पुनः युक्ति का निर्देश किया है। पुनः पुनः निर्देश करना अर्थात अभ्यास, यह एक तात्पर्य लिंग है। जिस विषय का अभ्यास किया जाता है वह ग्रंथ का तात्पर्य होता है। इसी प्रकार का अन्य एक तात्पर्य लिंग है अर्थवाद। यह अर्थवाद अथवा शेष दो प्रकार का है, विधिशेष और निषेध शेष। विधिशेष का अर्थ है जो करना उचित है इस प्रकार से अभिप्रेत हो उसकी प्रशंसा करने वाले वाक्य। निषेध शेष का अर्थ है जो करना अनुचित है इस प्रकार से अभिप्रेत हो उसकी निंदा करने वाले वाक्य। प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 120 से श्लोक क्रमांक 135 तक युक्ति विषय का द्विविध अर्थवाद है। युक्ति की भी स्तुति की है तथा युक्तिज्ञ वैद्य की भी स्तुति की है। योगविद वैद्य के लिए तत्वविद भीषमोत्तम शब्दों का प्रयोग किया है। दुर्युक्त भेषज की निंदा की है, वह अनर्थकारक है, तीक्ष्ण विष है, ऐसा तो कहा ही है। अयुक्तिज्ञ वैद्य की भी निंदा की है,
ऐसे वैद्य से बात करने वाला भी नरक में जाता है, ऐसे कहा है। विधिशेष अर्थवाद से कई बार साधन और फल का भी ज्ञान होता है, जैसे दूसरे अध्याय में मात्रा कालाश्रया युक्ति ही, इससे मात्रा काल विचार इस साधन का बोध होता है। सिद्धिर्युक्त प्रतिष्ठिता, इससे सिद्धि अर्थात व्याधि प्रशमन, आरोग्य लाभ, यह युक्ति का फल है, यह बोध होता है। अभ्यास और अर्थवाद, इन दो तात्पर्य निर्णायक लिंगों के कारण यह स्पष्ट होता है कि केवल भेषज ज्ञान से युक्ति ज्ञान का महत्व अधिक है। अंतःपरिमार्जन प्रकरण का दूसरा अवान्तर प्रकरण है यवागु। अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि यवागुर विविध औषधाः, इस श्लोक से इसका उपक्रम किया है और इति यवागवः परिकीर्तिताः, इससे उपसंहार किया है। यवागु का कार्य है शमन, जो उपक्रम के पश्चात विविधानाम विकाराणाम तत्साध्यानाम निवृत्तये इस श्लोक से बताया है। यवागु बहुगुणी है। यह अग्नि संदूषण होने के कारण पंचकर्मांग भूत है। शोधन के कारण दुर्बल हो गए अग्नि की वृद्धि के लिए यवागु उपयुक्त है। ज्वर चिकित्सा में यवागु के गुणकर्मों का निर्देश है। लघुत्वाच्च अग्निदीपनाः, वातमूत्र पुरीषाणां दोषाणांच अनुलोमनाः, स्वेदनाय द्रवोष्णत्वात् द्रवत्वात् तृक्षान्तये, आहारभावात् प्राणाय सरत्वात् लाघवाय च। यवागु दीपन, लघु, अनुलोमन और प्राणाय अर्थात स्वस्थ हित होने के कारण अधिकतम व्याधियों में पथ्य है। रसायन प्रयोगों में भी रसायनोत्तर प्रत्यवस्थापन अर्थात शरीर पूर्व स्थिति में लाने के लिए यवागु प्रयोग वर्णित है। यवागु स्वेदन होने के कारण दोषों को कोष्ठ में लाकर स्रोत शुद्धि को कारण होती है। अंतःपरिमार्जन प्रकरण में विविध औषधि सिद्ध यवागु वर्णित है। वह तत्त व्याधियों में प्रशमन और स्वस्थहित दोनों प्रकार से कार्य कर सकती है। यहाँ दिग्दर्शन मात्र 28 यवागु निर्दिष्ट है। भेषज चतुष्क का चतुर्थ प्रकरण है बहिःपरिमार्जन। आरग्वधीय श्लोक के निर्देश से इस प्रकरण का उपक्रम किया है और 30 क्रमांक के श्लोक में चूर्ण प्रदेहान उवाच से उपसंहार किया है। जैसे उपसंहार में बताया है वैसे ही इस प्रकरण में विविध अवचूर्णन योग और प्रदेह बताए हैं। भेषज चतुष्क का 5वां प्रकरण है कषाय। बहिःपरिमार्जन प्रकरण का उपसंहार करने के पश्चात इह खलु इस प्रयोग से ही अन्य प्रकरण का निर्देश होता है। वाक्य के आरंभ में अथ खलु, इह खलु इन प्रयोगों का अर्थ सामान्य रूप से अब इसके पश्चात, यहाँ इसके पश्चात ऐसा होता है। इस प्रकरण का आरंभ षड्विरेचन शतानी यहाँ से होने के कारण इसी शब्द से विभाग दर्शाया है। इस प्रकरण में योगों का अथवा कल्पनाओं का संख्यात्मक और गुणकर्मात्मक निर्देश है। प्रकरण में प्रथमतः विरेचन योग, विरेचनाश्रय, कषाय योनि, कषाय कल्पना, महाकषाय और कषाय, इनका संख्यात्मक संक्षेप कहा है। पूर्व क्रमागत शोधन द्रव्यों के योग प्रथमतः बताए हैं। यहाँ केवल प्रतिद्रव्य योगों की संख्या बताई है और विस्तार कल्पस्थान में किया जाएगा ऐसे बताया है। विरेचन द्रव्यों के प्रयोज्य अंगों के अनुसार क्षीर, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, यह 6 विरेचनाश्रय बताए हैं। अंतःपरिमार्जन में मूल, फल, क्षीर और त्वक का निर्देश है। बहिःपरिमार्जन में जाति, आरगवध, काकमाची, इनके पत्र, पद्म, उत्पल, पौंडरीक इनका निर्देश है, लेकिन सभी विरेचनाश्रयों के कतिपय योगों का विस्तार कल्पस्थान में ही है। इस प्रकरण का प्रधान विषय है कषाय। कषाय शब्द का अर्थ है निर्यास। इस प्रकरण में जिनका कषाय रूप में निर्देश है उन द्रव्यों में समुद्रफेन, मृत्तिका, गैरिक ऐसे कुछ अपवाद छोड़ के सभी वनस्पति द्रव्य है। इन वनस्पतियों का निर्यास भेषज रूप से उपयुक्त है। निर्यास निकालने के लिए मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय रसात्मक द्रव्य उपयुक्त होते हैं। इनका कषाय योनि अर्थात जिनसे निर्यास निकाला जा सकता है ऐसे उपादान कारण इस प्रकार से निर्देश है। लवण द्रव्यों से निर्यास नहीं निकाला जा सकता, इसलिए उनका कषाय योनि रूप से निर्देश नहीं है। यह निर्यास 5 प्रकार से निकाला जा सकता है, इसलिए पंचविध कषाय कल्पना बताई है। स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत और फांट। इस प्रकरण में कषाय यह शब्द एक मुख्यार्थ और 2 लक्ष्यार्थ ऐसे 3 अर्थों से प्रयुक्त है। कषाय शब्द का मुख्य अथवा वाच्य अर्थ है निर्यास। कषाय योनि और कषाय कल्पना, इनमें वाच्यार्थ अभिप्रेत है।
जिनसे निर्यास निकाला जाता है वह निर्यास का उपादान कारणभूत द्रव्य निर्यास इस मुख्यार्थ से कार्यकारण भाव संबंध से संबद्ध है। इसलिए निर्यास का उपादानभूत द्रव्य यह कषाय शब्द का लक्ष्यार्थ है। इस अर्थ से 500 द्रव्यों का कषाय संज्ञा से निर्देश किया है। कषाय शब्द का मुख्य अर्थ है निर्यास, लक्ष्यार्थ है द्रव्य। इस द्रव्य का उसके गुणधर्मों के साथ तादात्म्य होने के कारण द्रव्य का लक्ष्यार्थ होता है द्रव्याश्रित गुणकर्म। इस प्रकार परंपरा संबंध अथवा लक्षित लक्षणा से कषाय शब्द का अर्थ कषाय योनि द्रव्यों के गुणकर्म ऐसा होता है। ऐसे 50 गुणकर्मों का महाकषाय संज्ञा से निर्देश किया है। 50 महाकषायों के विषय में कहा है 50 महाकषाया महतांच कषायाणाम लक्षणोदाहरणार्थम व्याख्याता भवन्ति। लक्षणोदाहरणार्थम को तोड़ा जाता है लक्षणार्थम उदाहरणार्थम। लक्षण का अर्थ है स्वरूप कथन अर्थात द्रव्यों के जीवनी आदि गुणकर्म। उदाहरण अर्थात दृष्टांत अर्थात इन गुणकर्मों से युक्त कुछ द्रव्य। दृष्टांत स्वरूप प्रत्येक कर्म करने वाले 10-10 द्रव्य बताए हैं। भेषज चतुष्क का उपसंहार करने के बाद कहा है एतावंतो ही अलम अल्पबुद्धीनाम व्यवहाराय बुद्धिमतांच स्वालक्षण्य अनुमान युक्ति कुशलानाम अनुक्तार्थ ज्ञानाय इति। अंतःपरिमार्जन से लेकर महाकषायों तक सभी दिग्दर्शन मात्र है। स्वालक्षण्य अर्थात विशिष्ट लक्षण द्रव्य का मूल स्वभाव तथा अनुमान और युक्ति इनमें कुशल बुद्धिमान व्यक्ति इस दिग्दर्शन से अनुक्त भेषजों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इन कषायों की जो 500 संख्या बताई है उस संख्या के विषय अग्निवेश का प्रश्न और उसका समाधान यह प्रासंगिक विषय 21 और 22 इन 2 श्लोकों में बताए हैं। इस प्रकार से भेषज चतुष्क में लक्षण, भौतिक आश्रय, भेद संग्रह और प्रवृत्ति इन अवान्तर प्रकरणों में रस वर्णित है। गुणकर्म और प्रयोज्य भाव इनके अनुसार द्रव्य वर्गीकरण कहा है। पांचकर्मिक संग्रह और यवागु इन अवान्तर प्रकरणों से अंतःपरिमार्जन द्रव्य बताए हैं। इसमें ही विधिशेष निषेध शेष अर्थवाद रूप युक्ति वर्णित है। चूर्ण प्रदेह रूप बहिपरिमार्जन भेषज वर्णित है। अंतःपरिमार्जन योगों का द्रव्यों के अनुसार संख्यात्मक संग्रह और स्वरसादि पंचविध कषाय कल्पना द्रव्यतः और गुणकर्मतः दिग्दर्शन मात्र वर्णित है। इसी प्रकार के वीडियोस लेके फिर से आऊंगी। अगले वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी कोई सूचना हो या प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर मुझे मेल कीजिएगा। मेरा मेल आईडी है amruta.kratu@gmail.com। धन्यवाद।